आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी सूक्ष्म क्रियाएं, माइन्यूट एक्सरसाइजेस बताने जा रहा हूं जो हाथ की उंगलियों से लेकर के, चाहे वो रिस्ट जॉइंट्स हो, फिंगर जॉइंट्स हो, एल्बो जॉइंट्स हो, शोल्डर जॉइंट हो या नेक से रिलेटेड किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम है तो वो उसको दूर करने में और मुकम्मल सेहतयाबी और तंदुरुस्ती हासिल करने में आपकी मदद करने वाला है। ये जो फिंगर्स के जॉइंट्स की या रिस्ट जॉइंट्स की या एल्बो जॉइंट्स की या शोल्डर जॉइंट्स की या गर्दन की या अपर बैक रीजन की दर्दें होती हैं, वो ज़्यादातर इस वजह से होती हैं कि इन एरियाज़ के मसल्स वीक पड़ जाते हैं और स्टिफनेस भी आ जाती है, अकड़न और जकड़न की स्थिति बन जाती है, तब इस तरह की दर्दें होती हैं। और अगर हम रेगुलर बेसिस पर नियमित रूप से इन शरीर के हिस्सों को साइंटिफिकली मूव करें तो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लग जाता है। एक तरफ मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है तो दूसरी तरफ ब्लड अपने साथ मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन लेकर आता है, साथ में न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व लेकर के आता है। और इसके साथ एक और बात होती है कि जो पैरानिक एनर्जी है, जिसको प्राण शक्ति कहते हैं, उनकी भी पहुंच इन एरियाज़ तक होती है, इन एरियाज़ में मौजूद सेल्स तक होती है और ये सारे ही हिस्से हमारे जिस्म के, हमारे शरीर के स्वस्थ हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं। तो अब शुरू करते हैं एक के बाद एक सारी ही प्रैक्टिसेस। सबसे पहले तो अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ लेकर आएंगे और अंगूठे को मुट्ठी के अंदर रखते हुए मुट्ठी बंद करेंगे जोर से और फिर मुट्ठी को इस तरह से खोल देंगे। 8 से लेकर के 10 बार तक इस वर्जिश को करेंगे। फिर हाथ वापस नीचे ले आएंगे, फील करेंगे कि पाम्स, हथेलियों में और हाथ की उंगलियों में किस तरह की सेंसेशन या वाइब्रेशंस उत्पन्न हुई है। जो कुछ भी हालत बनती हो उन्हें महसूस करेंगे। फिर उसके बाद दोनों हाथों को सामने लेकर आएंगे और मुट्ठी बंद करने के बाद अपने रिस्ट जॉइंट्स को नीचे और ऊपर बड़े आराम से धीरे धीरे 8 से 10 बार मूव करेंगे और फिर रेस्ट करेंगे। इन एरियाज़ में होने वाले चेंजेस को फील करते हैं। फिर उसके बाद अंगूठे को अंदर रखते हुए मुट्ठी बंद करेंगे। हाथ की पोजीशन ये होगी और अपने रिस्ट जॉइंट्स को रोटेट करेंगे बहुत धीमी गति के साथ 10 बार क्लॉकवाइज और फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, और फिर हाथ वापस नीचे लेकर आएंगे। तो इससे हाथ की उंगलियों के जॉइंट्स, रिस्ट जॉइंट्स को हेल्दी रखने में मदद मिलेगी। आर्थराइटिस, चाहे वो रेमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो या ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, धीरे धीरे करके वह दूर हो जाएगा। और अगर आपके जिस्म में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है पहले से, तो आगे के लिए एक सुरक्षा कवच आप बना लेंगे कि इस तरह की बीमारियां आपके जिस्म तक नहीं पहुंचेंगी। अब बारी आती है एल्बो जॉइंट्स की। एल्बो जॉइंट्स के लिए 2-3 तरह की प्रैक्टिसेस कर सकते हैं जिससे कि एल्बो जॉइंट्स हमेशा हेल्दी रहे। और अगर इसमें पहले से कोई प्रॉब्लम है, कुछ दर्द है, टेनिस एल्बो जैसी भी अगर समस्या है, तो उसको आप ठीक कर सकें, जल्द से जल्द दूर कर सकें। तो पहली प्रैक्टिस एल्बो जॉइंट्स के लिए, और यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे, फिर हाथ वापस इसी पोजीशन में ले जाएंगे। तो इस प्रैक्टिस को 8 से 10 बार करेंगे। सांस अंदर लेते हुए हाथ यहाँ तक लेकर आएंगे, फिंगर्स को शोल्डर से टच करेंगे, प्रेशर डालेंगे, फिर हाथ वापस नीचे। 10 बार अभ्यास हो जाने के बाद हाथ नीचे, थोड़ी देर रेस्ट, पूरे हाथ में होने वाले चेंजेस को फील करते हुए, और उसके बाद दोनों हाथों को कंधे के बराबर ऐसे फैला लेंगे।
फिर सांस अंदर लेते हुए अपने दोनों हाथों को यहाँ तक लेकर आएंगे, प्रेशर डालेंगे, फिर सांस बाहर निकालते हुए हाथ बाहर की तरफ ले जाएंगे। तो इस तरह से इस प्रैक्टिस को भी 8 से 10 बार करने के बाद थोड़ी देर आराम करेंगे। और एक बहुत ही ख़ास प्रैक्टिस एल्बो जॉइंट्स को हेल्दी रखने के लिए या टेनिस एल्बो जैसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वो है कि अपने एक हाथ की डायरेक्शन को इस तरह से करेंगे, दूसरा हाथ इस तरह से लेकर जाएंगे, फिंगर लॉक करेंगे। अब नीचे वाला जो ऊपर वाला हाथ है इस तरह से इसको हमने क्या करना है, ऊपर की तरफ लाना है। ऐसे प्रेशर डालेंगे और फिर रिलीज कर देंगे। इस वर्जिश को आपने 5 से 6 बार करना है। फिर हाथ नीचे ले आएंगे। अब इसी प्रैक्टिस को दूसरी तरफ से दूसरे हाथ को बाहर की तरफ निकालेंगे। अब इस हाथ को अंदर की तरफ ले करके ये इसे भी 5 से 6 बार नीचे वाले हाथ को पीछे की तरफ खींचना है और फिर रेस्ट करेंगे। तो एल्बो जॉइंट्स के लिए इतनी प्रैक्टिस काफ़ी होगी। अब शोल्डर जॉइंट्स के लिए 2-3 बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिसेस हैं कि जिसको रेगुलर बेसिस पे करें तो शोल्डर से रिलेटेड सारी ही समस्याएं दूर हो सकती हैं, चाहे वो फ्रोजन शोल्डर की ही प्रॉब्लम क्यों ना हो। सबसे पहले तो हमने अपने शोल्डर जॉइंट्स को इस तरह से रोटेट करना है, आगे से पीछे 10 बार, फिर पीछे से आगे 10 बार। सांस अंदर लेते हुए ऊपर, सांस बाहर निकालते हुए नीचे। तो 10-10 बार इस प्रैक्टिस को कर लेने के बाद आंखें बंद करके थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और उसके बाद एक और टेक्निक से शोल्डर को रोटेट कर सकते हैं। अपने हाथ की उंगलियों को कंधे पे रखें, एल्बोस को एक दूसरे से टच करें, सांस अंदर लेते हुए एल्बोस को ऊपर उठाएं, सांस बाहर निकालते हुए पीछे से आगे ले आएं। तो इस तरह से 8 से 10 बार आगे से पीछे और फिर 8 से 10 बार पीछे से आगे, और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट। एक और बहुत ही आसान टेक्निक है, विधि है शोल्डर को रोटेट करने की। तो इससे आपके अपर बैक रीजन की भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है। शोल्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम तो दूर होंगे ही। इसमें है कि अपने हाथों को सीने के सामने लेकर आएंगे, अपने पाम्स को टच करेंगे एक दूसरे से और सांस अंदर लेते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे ऐसे, फिर पीछे ले जाते हुए दोनों हाथों को अपोजिट डायरेक्शन में लाते हुए हाथ आगे ले आएंगे। और उसके बाद आराम करेंगे। तीनों शोल्डर की प्रैक्टिस इकट्ठे एक साथ करना ज़रूरी नहीं है, चाहे तो आप कर भी सकते हैं। तीनों को थोड़ा थोड़े अंतराल पे थोड़ा थोड़ा रेस्ट दे करके कंधे को, और अगर वक्त की कमी हो, समय का अभाव हो, तो आप एक समय में एक अभ्यास करें, दूसरे दिन दूसरा और तीसरे दिन तीसरा। अब जो अगला अभ्यास है, अगली प्रैक्टिस है, उसके लिए अपने हाथ की उंगलियों को इस तरह से मोड़ लेंगे और एक दूसरे में लॉक कर देंगे ऐसे। अब सांस अंदर लेते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे, सांस बाहर निकालते हुए राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को या राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। 1 2 3 4 5 और 5 काउंटिंग के साथ होल्ड करेंगे। फिर सांस अंदर लेते हुए हाथ ऊपर, सांस बाहर निकालते हुए दूसरी हाथ से दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 और फिर सांस अंदर लेते हुए हाथ ऊपर। तो 3-3 बार इस प्रैक्टिस को दोनों तरफ से करके फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। कंधे से लेकर के हाथ की उंगलियों तक बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। आप लाइट फ्रेश महसूस करेंगे, एनर्जाइज्ड महसूस करेंगे। इस प्रैक्टिस के बाद अपने कंधे को एक और अभ्यास, एक और प्रैक्टिस देंगे जो कि कंधे और गर्दन दोनों को फायदा पहुंचाने वाला है। सांस अंदर लेते हुए अपने
कंधे को इस तरह से ऊपर उठाएंगे और नेक को नीचे ले आएंगे और सांस बाहर निकालते हुए कंधे को नीचे ले आएंगे, नेक को रिलीज कर देंगे। आपकी हथेलियां आपके नीज पे होंगी। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। तो इस तरह से इस प्रैक्टिस को भी 8 से 10 बार करेंगे। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट, और रेस्ट कर लेने के बाद एक और प्रैक्टिस जो कि आपके नेक और अपर बैक को, शोल्डर जॉइंट्स को हेल्दी बनाने में, स्वस्थ रखने में आपकी मदद करेगा। अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, अपने हाथ को सिर के पीछे वाले हिस्से में तक ले जाएंगे, टच करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है कि अपने सांस अंदर लेते हुए हाथ से सिर को और सिर से हाथ को प्रेस करना है। ना तो हाथ पीछे जाएगा, ना सिर आगे आएगा। फिर सांस बाहर निकालते हुए ढीला छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे। फिर सांस अंदर, सांस बाहर। कंपन की स्थिति, वाइब्रेशन की स्थिति उत्पन्न होगी जब हम प्रेशर डालेंगे अगेंस्ट ईच अदर, और फिर साइड से हाथ वापस नीचे ले आएंगे। इस प्रैक्टिस को 5 से 6 बार तक कर सकते हैं एक सेट में। फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। और अब नेक के लिए 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस। सबसे पहले सांस अंदर लेते हुए फेस ऊपर, गर्दन पीछे, सांस बाहर निकालते हुए गर्दन को आगे लाएंगे, चिन को गले से लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस या वर्टिगो की समस्या हो तो उन्हें अपने फेस को आगे बहुत ज़्यादा बेंड नहीं करना, झुकाना नहीं है गर्दन को। बस सांस अंदर लेते हुए गर्दन पीछे, सांस बाहर निकालते हुए या तो यहीं पे रुक जाएं या थोड़ा सा आगे ला सकते हैं। सांस बाहर। तो इस प्रैक्टिस को 10 बार करना है। उसके बाद गर्दन की या नेक की साइड बेंडिंग प्रैक्टिस 5-5 बार दोनों तरफ से, राइट लेफ्ट। तो इस तरह से इस प्रैक्टिस को भी आपने 5-5 बार दोनों तरफ से करना है। फिर इसके बाद अगली प्रैक्टिस टर्निंग ऑफ नेक, राइट लेफ्ट। बड़े आराम से सारी प्रैक्टिसेस को करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, फील करते हुए, महसूस करते हुए। 5-5 बार दोनों तरफ से इस वर्जिश को, इस प्रैक्टिस को कर लेने के बाद थोड़ी देर करेंगे रेस्ट, और उसके बाद नेक को रोटेट करना है। अब इस प्रैक्टिस को 2-3 तरह से किया जा सकता है। पहला तो ये है कि चिन को गले से लगा करके राइट से लेफ्ट 5 बार, और फिर लेफ्ट से राइट 5 बार आराम से कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस या वर्टिगो की प्रॉब्लम हो, उन्हें नेक की फुल रोटेशन नहीं करनी चाहिए। दूसरी विधि जो इस प्रैक्टिस के करने की है टेक्निक, वो है राइट से लेफ्ट और फिर लेफ्ट से राइट। तो 5-5 बार इस तरह से इस वर्जिश को कर सकते हैं, और फिर थोड़ी देर रेस्ट करें। अब जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, वर्टिगो की प्रॉब्लम है, तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि उन्हें नेक को पूरा रोटेट नहीं करना है, तो उनके लिए हाफ नेक रोटेशन नामक एक अभ्यास है। अब मैं वो बता रहा हूँ कि अपने नेक को राइट या लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। अब यहाँ से राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट 5-5 बार सिर्फ हाफ वे नेक को रोटेट करना है। उसके बाद रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, नेक रीजन में होने वाले चेंजेस को फील करते हुए।
और अब इस सीरीज के अंतर्गत जो लास्ट प्रैक्टिस है, अंतिम अभ्यास है, वो बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा। अपने हाथ की पोजीशन ये रखेंगे, तिरछी, साइडवेज। अब क्या करना है कि सांस अंदर लेते हुए अपने एल्बोस को पीछे ले जाना है, अंगूठे को अंदर रखते हुए मुट्ठी बंद करना है, चेस्ट आगे, शोल्डर पीछे, नेक पीछे, फेस ऊपर, और फिर सांस बाहर निकालते हुए इनिशियल पोजीशन में वापस लौट आएंगे। तो इसको फास्ट कैसे करेंगे? तो इस प्रैक्टिस को 10 टाइम्स करेंगे। इससे आपके कंधे, गर्दन, अपर बैक, चेस्ट रीजन की थकान दूर होगी, हेड रीजन की थकान दूर होगी। आप काफी लाइट, फ्रेश महसूस कर पाएंगे इस अभ्यास की समाप्ति के बाद। यह प्रैक्टिस उन लोगों के लिए भी बहुत यूजफुल हो सकता है जिन्हें सांस से रिलेटेड कोई समस्या हो, अस्थमा या सांस लेने में भारीपन महसूस होता हो। अब 2-3 स्पेशल टिप्स देना चाहता हूं, क्योंकि जो हमारी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन है, वो छोटी छोटी वर्टिब्रा या छोटी छोटी हड्डियों से मिल करके बनी हुई है, और उन सारी ही वर्टिब्रा हड्डियों के बीच एक बहुत अच्छा अलाइनमेंट का होना ज़रूरी है, कि जिससे हमारे बैकबोन के सारे ही हिस्से, चाहे वो सर्वाइकल रीजन हो, थोरैसिक रीजन हो, लुम्बर रीजन हो, सैक्रम रीजन हो या कोकीजियल रीजन हो, सब के सब हेल्दी रह सके। जैसे हमारे बाइक, साइकिल या कार की रिम का अलाइनमेंट खराब होता है तो उससे एक्सीडेंट का खतरा बन जाता है। तो सबसे पहली फुर्सत में हम किसी वर्कशॉप में ले जा करके अपने बाइक, कार या साइकिल के रिम का अलाइनमेंट करवाते, तो वैसे ही हमें रीढ़ की हड्डी, बैकबोन का अलाइनमेंट ठीक रखना चाहिए, जिससे कि हमें सेहत से रिलेटेड एक्सीडेंट का सामना ना करना पड़े। तो उसके लिए मैं 1-2 प्रैक्टिस खास बता रहा हूँ। इसके लिए बड़े आराम से पहले तो अपने लेग्स को आगे फैला देंगे इस तरह से, और फिर अपने एल्बोज के सपोर्ट से लेट जाएंगे। इस तरह से लेट गए। अब हाथ बॉडी के साइड में, हथेली जमीन पे, मैट पे। अब सांस अंदर लेते हुए हमने क्या करना है, दोनों हाथों को ऊपर उठाना है और दोनों हाथों को सिर के पीछे बिल्कुल लेकर जाएंगे। अब अपने लेग्स को आगे की तरफ, हाथ को पीछे की तरफ, 2 हिस्सों में बॉडी को खिंचाव देंगे, और फिर सांस बाहर निकालते हुए हाथ वापस उसी पोजीशन में ले जाएंगे। कमर से नीचे के हिस्से को नीचे की तरफ, कमर से ऊपर के हिस्से को ऊपर की तरफ खींचना है। फिर एक बार और देखें। और सांस बाहर निकालते हुए वापस 8 से 10 बार इस वर्जिश को, इस प्रैक्टिस को करेंगे। आप पाएंगे कि आपके पूरे जिस्म की थकान दूर हो गई है। आप काफी बेहतर महसूस करेंगे, लाइट, फ्रेश और इनर्जाइज्ड। थोड़ी देर इस पोजीशन में लेटे रहेंगे, और जब लगे कि अब रिलैक्स हो गए हैं, माइंड एंड बॉडी रिलैक्स हो गया है, तो इस तरह से अपनी बॉडी को राइट या लेफ्ट साइड टर्न दे करके सिटिंग पोजीशन में वापस लौट आएंगे। और जो दूसरी प्रैक्टिस है खास, वो पेट के बल लेट करके करने की, कि इस तरह से पेट के बल लेट गए, थोड़ी देर आप इस पोजीशन में रेस्ट कर सकते हैं। और जब बैक बोन के अलाइनमेंट के लिए या बैक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए, इसको स्नेक पोस्चर, सर्पासन कहा जाता है, और बैक के लिए बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस माना जाता है। सांस अंदर लेते हुए अपनी बॉडी को ऐसे लिफ्ट करना है, पाम्स को ऐसे लिफ्ट करना है, फेस ऊपर। जितनी देर रुक सकते हो उतनी देर रुकेंगे, फिर वापस नीचे। तो इस प्रैक्टिस को भी आपने 3 बार करना है। जिन लोगों को ये प्रैक्टिस करना मुश्किल लगे, तो एक मैं आसान प्रैक्टिस बताता हूँ कि अपने हाथ नीचे रखेंगे इस पोजीशन में,
एल्बोज भी नीचे और सांस अंदर लेते हुए बॉडी को ऐसे लिफ्ट करेंगे, फेस ऊपर, और यहाँ पे 20 to 30 काउंटिंग के साथ मेंटेन करेंगे, फिर वापस नीचे इस पोजीशन में। तो या तो पहले वाला कर ले 3 बार, या अगर उस प्रैक्टिस को करने में मुश्किल आ रही हो तो इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं, फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे ऐसे। और उसके बाद लास्ट प्रैक्टिस जो करनी है वो है अपने हाथ को इस पोजीशन में ले आएंगे और अब अपने एल्बोज से को स्टेप्स बना करके मूव करना है। 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ से वापस पीछे 1 2 3 4 5 6 7, जितना पीछे जा सकते जाएंगे। फिर स्टेप्स एल्बोज के, तो इसके 8 से 10 राउंड लगाएंगे और फिर उसके बाद हाथ हटा करके रेस्ट करेंगे। दोनों पाँव के बीच कंधे के जितना डिस्टेंस, पाँव की उंगलियां बाहर की तरफ, नेक और शोल्डर को रिलैक्स हो जाने देंगे। ऐसे भी अपने फोरहेड को अपने हाथ पे रख सकते हैं, अपने चिन को रख सकते हैं हाथ पे, और फिर साइड्स ऑफ द फेस को रख सकते हैं राइट से या लेफ्ट से। और इसके बाद मैं सोने का तरीका बताता हूँ कि जिन लोगों को गर्दन या कंधे की प्रॉब्लम हो उन्हें तकिए का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी हो तो बहुत एक टॉवेल को 2-4 फोल्ड करके तय करके अपने हेड के नीचे रख सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि वो उसका भी यूज़ ना करें। और सोने का जो तरीका होगा उनका वो होगा इस तरह से। इसको बालक आसन भी कहते हैं, बालक आनंद आसन। ये है, बड़े आराम से बिना तकिए के सो सकते हैं। और अगर नींद खुलती है रात में तो आप करवट बदल करके इसी पोजीशन को ऐसे कर सकते हैं, इस पोजीशन में सो सकते हैं। और फिर जब उठना हो तो राइट या लेफ्ट साइड बॉडी को टर्न दे करके अपने हाथों की मदद से उठ करके बैठ सकते हैं। तो ये थे वो सारी प्रैक्टिसेस की सीरीज कि जिसको एक के बाद एक आपने एक सिटिंग में बैठ करके करना है। जब सारी प्रैक्टिसेस हो जाए तो आराम से, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नीचे ज़मीन पे इस पोजीशन में बैठे, आप चेयर पे बैठ सकते हैं, सोफ़ा पे बैठ सकते हैं, बेड पे भी पाँव को नीचे लटका करके बैठ सकते हैं। लेकिन आपकी बॉडी, बैक, नेक और हेड तीनों एक लाइन में रहनी चाहिए, सीधी रहनी चाहिए। इसके बाद आप 10 बार लंबा गहरा सांस लें और फिर लंबा गहरा सांस बाहर निकालें। पेट को बाहर निकालेंगे सांस अंदर लेते समय, चेस्ट भी बाहर, और जब सांस बाहर निकालें तो एब्डोमेन को और चेस्ट रीजन को नॉर्मल पोजीशन में वापस जाने देंगे। और इसके बाद सांस की एक और वर्जिश कर लें तो और भी बेहतर रहेगा ज़हनी सुकून के लिए, स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी को रिलीज करने के लिए, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट से रिलेटेड समस्याओं को दूर करने के लिए, नींद अच्छी आए इस बात के लिए। तो लंबा गहरा सांस लेंगे और भंवरे जैसी आवाज गले से निकालते हुए सांस को बाहर निकालेंगे ऐसे। फिर से एक बार देखें कि लंबा गहरा सांस अंदर ऐसे लिया, दस बार इस वर्जिश को, इस सांस की इस प्रैक्टिस को करेंगे। पूरे जिस्म में
उतर आने वाले सुकून को, पीस को, लाइटनेस को, फ्रेशनेस को, इनर्जाइजेशन की स्थिति को महसूस करेंगे। उसके बाद अपने दोनों हथेलियों को रगड़ के अपने फोरहेड को, पेशानी को, अपने चेहरे को, अपनी गर्दन को मसाज देंगे और उसके बाद 5 बार क्लैपिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 और इसके बाद आपका सेशन हो जाएगा समाप्त। याद रखें कि यूं ही कोई चीज़ नहीं मिल जाती है, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, चाहे वो इल्म की हुसूलियाबी हो, दौलत की हुसूलियाबी हो, सेहत की हुसूलियाबी हो या जन्नत की हुसूलियाबी हो। कोई भी चीज़ अगर आपको इस दुनिया में ज़्यादा मिक़दार में चाहिए होती है तो आप उसके लिए मेहनत करते हैं। तो देखना आपने ये है कि आपके लिए प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर क्या चीज़ आती है। करना तो आपने ही है और जब आप करेंगे तभी उसका फल मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया।